आज बात करने वाले हैं यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों के बारे में। तो आपका बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का संविधान किस देश से प्रेरित है। सही आंसर हो जाएगा अमेरिका, इंग्लैंड और रूस। ये इसमें तीनों ही विकल्प करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी सुचेता कृपलानी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर बी सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदी। ऑप्शन नंबर ए हिंदी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचशील सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। पंचशील सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है पंडित नेहरू और पंडित नेहरू और चार्ल्ड इन नाइल ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहले कितने उच्च न्यायालय हैं। सही आंसर हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर है 25। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। भारतीय योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 को। 1950 ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। भारत का पहला उपग्रह था दोस्तों आर्यभट्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आर्यभट्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा का उपाध्यक्ष कौन होता है। राज्यसभा का उपाध्यक्ष कौन होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यायपालिका किस प्रकार की संस्था है। न्यायपालिका किस प्रकार की संस्था है दोस्तों। ये होती है ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्र प्रकार की संस्था। प्रकार की संस्था। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम क्या है। माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सगर माथा। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान में धर्मनिरपेक्ष कब जोड़ा गया था। संविधान में धर्मनिरपेक्ष कब जोड़ा गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1976 को। 1976 को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंगायान मिशन किससे संबंधित है। गंगायान मिशन संबंधित है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसरो से। ऑप्शन नंबर सी इसरो से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा राज्य भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। कौन सा राज्य धान का कटोरा कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संसद में कुल कितने सदन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। ऑप्शन नंबर बी 2 सदन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित कब किया गया था। किस वर्ष किया गया था। ट्रिपल तलाक को अवैधानिक घोषित कितने वर्षों में किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2019 को किया गया था इसको अवैध। 2019 ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेक इन इंडिया योजना कब शुरू हुई थी। ये हुई थी 2014 को। ऑप्शन नंबर है 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा साबरमती में। ऑप्शन नंबर है साबरमती। अगला क्वेश्चन कह रहा है रीति अधिनियम कब लागू हुआ था। रीति अधिनियम लागू हुआ था 2005 में। ऑप्शन नंबर बी 2005। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय गणराज्य का प्रमुख कौन है। भारतीय गणराज्य का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है कल्पना चावला। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। भारत में पहला आम चुनाव हुआ था 1951 से 1952 तक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहली बार आपातकालीन कब लगाया गया था। भारत में पहली बार आपातकालीन लगाया गया था
ऑप्शन नंबर सी 1975 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस भारतीय ने सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार जीता था? किस भारतीय ने सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार जीता था? ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। ऑप्शन नंबर बी 6। ऑप्शन नंबर बी 6। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है? भारतीय सेना का सर्वोच्च पद होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है ऑप्शन नंबर सी भारत। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जीएसटी का पूरा कब लागू हुआ? 2017 को, 1 जुलाई 2017 को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस अनुच्छेद में आपातकालीन की घोषणा का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में आपातकालीन की घोषणा का प्रावधान है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 352 में। सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्याय के लिए राष्ट्रीय वैदिक सेवा प्राधिकरण NALSA नेल्सा की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1995 को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल होता है दोस्तों राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में महिला सशक्तिकरण पर कौन सी योजना लागू है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऑप्शन नंबर है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा भारतीय शहर गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान का जनक कौन कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र अरे यार, भारत के संविधान का जनक कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर बी भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से वर्जित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 124 से। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। अगला क्वेश्चन कह रहा है WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु है ऑप्शन नंबर सी बाघ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा का स्थायी सदस्य कौन होता है? संविधान सभा का स्थायी सदस्य होता है दोस्तों राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 448। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन बना? केरल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू हुई थी? ऑप्शन नंबर बी बलवंत राय मेहंदी समिति। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 9। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय सदन का निम्न सदन कौन सा है? भारतीय सदन का निम्न सदन है लोकसभा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया था? सर्व शिक्षा अभियान किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया था? ये था सभी बच्चों को शिक्षा देने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सभी बच्चों को शिक्षा देने के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में भारत से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे बड़ी लोकसभा सीटें वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? ये हुआ था पोखरण में। ऑप्शन नंबर बी पोखरण। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में मौलिक कार्यकर्ताओं को संबंधित में कब जोड़ा गया? भारत में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया था? 1976 को। अगला क्वेश्चन करा ईवीएम का पूरा नाम क्या होता है? ईवीएम का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन।
अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1881 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान को किस देश के संविधान का बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित मिली? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन नंबर बी, डी वाई चंद्रचूड़। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम.एस. राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबके लिए नारा है, ये है सुप्रीम कोर्ट का नारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अनुच्छेद में भारत को संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है? सही आंसर हो जाएगा प्रस्तावना को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद से वर्णित है? सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51A। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? 12। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीति आयोग की संस्था का स्थापन है। सही आंसर हो जाएगा योजना आयोग, ऑप्शन नंबर है योजना आयोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है चक्रवात शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? चक्रवात शब्द उपयोग होता है तेज घूमती हवाओं के लिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नंदन नीलगणी किस क्षेत्र से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा UIDAI से। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 को। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में शिक्षा किस सूची में आती है? समवर्ती सूची में आती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2014 को। अगला क्वेश्चन कह रहा है डिजिटल इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है? डिजिटल इंडिया अभियान का उद्देश्य है दोस्तों, इसमें ऑप्शन सारे सही हो जाएंगे, इंटरनेट सस्ता करना। अगला क्वेश्चन अगला विकल्प कह रहा है डिजिटल संरक्षण बढ़ाना। अगला कह रहा है कि देश को तकनीकी रूप से उन्नत बनाना। इसमें सारे के सारे विकल्प सही हो जाएंगे। अगला कह रहा है क्वेश्चन भारत का पहला नागरिक कौन होता है? सही आंसर है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन कह रहा है पारंपरिक भारतीय संविधान में कितने भाग होते थे? 22 भाग, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा 22। अगला क्वेश्चन कह रहा है आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समाप्त करने का कानून किस वर्ष लागू हुआ था? 1843 को। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन कह रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? लौह पुरुष, ऑप्शन नंबर बी लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था 1930 को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली अंतरिक्ष यात्री महिला कौन थी? कल्पना चावला। यूएन का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन कह रहा है अशोक चक्र किसका प्रतीक है? धर्म का। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में योजना आयोग की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्यपाल को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? भारत में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? 61, ऑप्शन नंबर सी 61। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ? खड़गपुर में। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में लोकपाल अधिनियम कब पास हुआ था? 2013 को, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 2013 को।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारतीय को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम को, ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीप 2020 का उद्देश्य क्या है। स्केलिंग, डेवलपमेंट और शिक्षा में बदलाव, डिजिटल शिक्षा। उसमें सही सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आरटीआई कानून किस वर्ष लागू हुआ था। 2005 में, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 2005। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, 26 नवंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है। किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 में, ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 14। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी। अन्ना रामन मल्होत्रा, अन्नल रामन मल्होत्रा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। ऑप्शन नंबर सी, आर के शंखुमुखर चेट्टी ने। नीति आयोग का सीईओ 2025 में कौन है। परमेश्वर अय्यर, परमेश्वर अय्यर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संसद में धन विधेयक कौन पेश करता है। संसद में धन विधेयक कौन पेश करता है। वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्री। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय लोकसेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी। 1926 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन कह रहा है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस देश से संबंधित। भारतीय संविधान किस देश से संविधान से अधिक प्रेरित है। ब्रिटेन से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।